करेंसी के नाम पर पाकिस्तानियों के साथ अरबों रुपए का फ्रॉड हो गया। FIA साइबर क्राइम की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी में लेन देन करने वाली 11 मोबाइल एप्लीकेशंस दिसंबर में अचानक बंद हो जाने से हजारों की तादाद में पाकिस्तानियों के अरबों रुपए डूब गए। FIA के मुताबिक सरमाए की रकम 100 से 80 हजार डॉलर्स थी, जिसकी मजमूई मालियत 100 मिलियन डॉलर्स बताई जाती है। पाकिस्तानी हुकाम ने बाइनांस पाकिस्तान को नोटिस जारी कर दिया। जिसने टैक्स देना उसको मैं ये एक किस्म से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हमारे उधर पहुंचने से पहले उनको चाहिए कि अपने टैक्स देना शुरू करें। और ये नहीं है कि हम मफरूजों पे उनसे बात करेंगे, कंक्रीट डेटा देंगे कि उनके बैंक अकाउंट्स में पैसे कितने, और हम उनको बता देंगे कि उनकी इनकम कितनी है और उनका टैक्स कितना। आप टैक्स देना शुरू कर दें, हम आप हमारी अकाउंटेबिलिटी करेंगे। टैक्स तो सबको देना पड़ेगा। वजीर खजाना शौकत तरीन ने टैक्स नादहिंदगान को खबरदार कर दिया। वजीर खजाना ने कौमी सेल्स टैक्स रिटर्न की तकरीर से खिताब करते हुए कहा, लोग कार्रवाई से पहले महासिल अदा करना शुरू कर दें। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके टैक्स अदा न करने वालों तक पहुंचेंगे। जो टैक्स अदा नहीं करते उनका डेटा इकट्ठा कर लिया है। अब हम उन लोगों को बताएंगे कि आपकी इतनी आमदनी है। इमरान खान मिस्टर क्लीन है, आवाम के पैसे में करप्शन नहीं होने देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रावल झील के किनारे नेवी सीलिंग क्लब को गैर कानूनी करार देते हुए 3 हफ्तों में गिराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने साबिक नेवल चीफ समेत दीगर जिम्मेदारों के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अदालत ने फैसले में कहा कि नेवी का इख्तियार नहीं कि वो किसी भी किस्म के रियल एस्टेट वेंचर में शामिल हो। रियल एस्टेट कारोबार के लिए इदारे का नाम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से निपटने के लिए आलमी बिरादरी अपना किरदार अदा करे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दुनिया को खबरदार कर दिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बरतानी हाई कमिश्नर से मुलाकात में बामी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बरतानी हाई कमिश्नर ने इलाकाई अमन और अफगानिस्तान की सूरत हाल में पाकिस्तान की कोशिशों को भी सराहा। जाने वाली है, तैयारी शुरू कर दें। पीपल्स पार्टी की सेंटर एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी। लॉन्ग मार्च के जरिए हम हुकूमत को घर भिजवा कर ही दम देंगे। इजलास में पार्टी अरकान नून लीग से नाराज नजर आए। मुस्लिम लीग नून के साथ माजी में किए गए इत्तेहाद को पीपल्स पार्टी की मकबूलियत में कमी का जिम्मेदार ठहराया। कोई चोर और झूठा वज़ीर आज़म नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन की तहकीकाती कमेटी के मुताबिक इमरान नियाजी सादिक और अमीन नहीं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का बयान, कहा चोर और झूठा साबित हो जाने वाले इमरान नियाजी इस्तीफा दें। छोटे मियां वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहे हैं। शहबाज गिल का मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के बयान पर रद्द अमल। बोले, अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले कानून पढ़ा रहे हैं, जबकि पूरा टब्बर लूट मार में जमानती, जबकि उनकी शोबाजियां उरूज पर हैं। जहाज कभी आ सकता है कि नहीं? जहाज हर तरफ जा सकता है, हर तरफ जा सकता है। मुस्कुरा रहे हैं ये देखें ना, अगर मैं कहता हूँ मुस्कुरा रहे हैं, ये भी मुस्कुरा रहे हैं। तो आप चाहते हैं ये मुस्कुराते रहे? अयाज भाई, आप क्या चाहते हैं? सिवाय इमरान खान के सभी मुस्कुराएं तो अच्छा है, मुल्क के लिए अच्छा है। क्या जहांगीर तरीन का जहाज कभी नून लीग की तरफ जा सकता है? ख्वाजा साद रफीक की बेटी की शादी की तकरीब में सहाफी का जहांगीर तरीन से सवाल, जहाज तो किसी भी तरफ जा सकता है। जहांगीर तरीन का मुस्कुराते हुए जवाब। शादी की तकरीब के दौरान अयाज सादिक बोले, जहांगीर तरीन हो या कोई PTI लीडर, इमरान खान के सिवा सभी मुस्कुराते हैं।
इजलास में अपोजिशन अरकान ने मिनी बजट को माशी दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा हुकूमत IMF के आगे सरेंडर कर रही है। मिनी बजट में अमीर से टैक्स लेकर गरीब पर खर्च किया जाएगा। सेनेटर फैसल जावेद का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा आसिफ अली जरदारी ने दुबई के 50 और नवाज शरीफ ने लंदन के 25 दौरे किए। यूरिया खाद की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में इमरान खान का कहना था कि मुल्क में 25,000 टन यूरिया की पैदावार होती है और यूरिया की पैदावार हमारी ज़रूरियात पूरी करने के लिए काफ़ी है। हुकूमत के मुतनाज़ा बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना जारी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक धरने में पहुंच गए। अहम ऐलान मुतवक्के। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने धरने से खिताब में कहा कि हुक्मरान पुरअमन मुजाहिदीन के जायज मुतालबात सुने। ये एहतजाज पुरअमन है और मैं यहाँ सिंध और इस्लामाबाद के हुक्मरानों को पैगाम देना चाहता हूँ कि पुरअमन लोगों की आवाज़ को सुनो। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन का फैलाव तशवीशनाक शक्ल इख्तियार करने लगा। इस्लामाबाद में मजीद 34 और लाहौर में 31 अफराद नए वेरिएंट की लपेट में आ गए। सिंध में ओमिक्रॉन के केसेस की तादाद 307 हो गई। ओमिक्रॉन वायरस की वजह से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने न्यूयॉर्क और वाशिंगटन का दौरा मनसूख कर दिया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। ज़ियारत और किला सैफुल्ला समेत कई मकामात पर सड़कें बंद। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला बलूचिस्तान से नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। NDMA को गवादर और तुर्बत में मुतासरीन को फौरी इमदाद पहुँचाने की हिदायत। गवादर के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज, बहरिया और फ़िज़ाइया का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक तीनों मुसल्लह अफ़वाज के दस्तों की गुज़िश्ता 96 घंटों से बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। कराची के बाद बारिश बरसाने वाले सिस्टम का पंजाब का रुख। लाहौर, सरगोदा, खुशाब, गुजरात, वजीराबाद, जेहलम, पिंड दादन खान में बादल खुलकर बरसे। बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सर्दी की शिद्दत से आवाम की मुश्किलात में इजाफा। कराची के इलाके कोरंगी में गैस बहरान के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिदीन ने सुई गैस के दफ्तर का घेराव कर लिया। कोरंगी से कयूमाबाद जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। दफ्तरों से घर जाने वाले शहरी ख्वार हो गए। TNG की बंदिश के खिलाफ पेशावर के ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज जारी। रक्षा और बस मालिकान ने रिंग रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि CNG स्टेशंस नहीं खुले तो मुजाहिरों का दायरा वसी करेंगे। कराची के इलाके गार्डन धोबी घाट के करीब से 20 दस्ती बम बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने तमाम दस्ती बमों को नाकारा बना दिया। पुलिस के मुताबिक दस्ती बम धोबी घाट कचरा कुंडी से मिले। पंजाब के शहर चूनिया में बाप ने सफाकियत की इंतहा कर दी। घरेलू रंजिश पर 3 बेटियों को नहर में फेंक दिया। एक बच्ची की लाश निकाल ली गई। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रोज मुलजिम ने घर की छत पर अंधाधुंध फायरिंग भी की थी। पुलिस तहकीकात में मुलजिम ने बच्चियों को नहर में फेंकने का एतराफ कर लिया। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद के निजी नफ्सियाती अस्पताल में नौजवान ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। हलाक नौजवान को एक रोज कबल अस्पताल दाखिल करवाया गया था।
अहले खाना का कहना है कि अस्पताल इंतजामिया को बताया था कि नौजवान खुदकुशी कर सकता है। खुदकुशी करने वाला नौजवान लाखों रुपए का मकरूज था। लाहौर का सर्विसेज अस्पताल मैदान जंग बन गया। मरीज की वफात पर लवाहिकीन की शदीद हंगामा आराई। मुश्तइल लवाहिकीन ने अस्पताल की मशीनें और इमरजेंसी वार्ड का दरवाजा तोड़ दिया। ताजिकिस्तान में हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद ताजिकिस्तान के सदर कसीम जोमार्ट ने मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। सदर ने सिक्योरिटी फोर्सेस को मुसल्लह अफराद को देखते ही गोली मारने का हुक्म दिया। बांग्लादेश में इंतखाबात के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात में 10 अफराद जाँ बहक हो गए। इंतखाबी कमीशन ने तमाम सियासी जमातों से अपील की है कि वो हालिया नताइज को कबूल करें। मुझको चाहूंगा लब तक सांसें चलेंगी। और GTV न्यूज बना फुटपाथ पर जूते पॉलिश करने वाले बच्चे की आवाज। खबर नशर होने पर असिस्टेंट कमिश्नर ने नोटिस ले लिया। अजय की तालीम और तरबियत और दीगर जिम्मेदारियां उठा ली। जूते पॉलिश करने वाले हाथों में अब कलम और किताब है।